शिवरात्रि महाशिवरात्रि का त्योहार जो है आज हर्षोल्लास पूरे आस्था के साथ मनाया जा रहा है। सकेतड़ी एक ऐसा धाम, शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ एक धाम। नजारा पर दिखाऊं तो करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो इस वक्त आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की लगी हुई है। बहुत लंबी सुबह से कहे तो कि सुबह 6 बजे 5 बजे से लोग जो है लाइनों में लग करके अपने इष्ट का भगवान महादेव का जो दर्शन करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए, पूजा करने के लिए जो है लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी मान्यता, क्योंकि चंडीगढ़ के इस पूरे रीजन के अंदर सकेतड़ी धाम की, सकेतड़ी के शिव मंदिर की जो एक मान्यता वो सबसे ज्यादा पुरानी इसलिए क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि मानता यही कि भगवान शिव जो है वो खुद यहाँ प्रकट हुए थे। ये वही जगह, वही धाम जहाँ पांडवों ने आकर के शिव की पूजा की थी, भगवान शिव की पूजा की थी। मानता ये भी कि हर एक यहाँ आने वाले जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर के आता है, हर आदमी की मनोकामना जो है वो इस मंदिर में पूरी होती है। अंदर का नजारा जो है सकेतड़ी धाम का, अपने दर्शकों को पूरा नजारा दिखाऊंगा क्यों यहाँ की मानता है। बात करेंगे यहाँ के पुजारी से, यहाँ जो अंदर किस तरह की सजावट जो है वो आज की गई है, वो सभी चीजें जो है अपने दर्शकों को एक एक करके दिखाने वाला हूँ। बम बम बोले बम बम लहरी की इन उद्घोषों के बीच दिखा रहा हूँ नजारा सकेतड़ी धाम। सकेतड़ी धाम महान एक बहुत प्राचीन मंदिर, हजारों साल पुराना ये मंदिर, पुराने हजारों साल पुराना जो इसका इतिहास बताया जाता है कि सकेतड़ी धाम का वही मंदिर जहाँ भगवान शिव खुद यहाँ प्रकट हुए थे। पांडवों ने आकर के यहाँ पूजा अर्चना की थी। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर के आता है, मनोकामना पूरी होती है। नजारा श्रद्धालु जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं सभी के हाथों में जल का लोटा, अभिषेक करने के लिए भगवान शिव का भरपूर मात्रा में, बड़ी मात्रा में जल के लोटे यहाँ पर मंदिर समिति की तरफ से, प्रबंधन कमेटी की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं, सजाए गए हैं, श्रद्धालुओं को वितरित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में और भी, क्योंकि बहुत संख्या करीब 2 किलोमीटर लंबी जो एक लाइन श्रद्धालुओं की अभी भी लगी हुई है और बहुत बड़ी संख्या देर शाम देर रात तक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अंदर का एक नज़ारा, यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा हद, और यही कहा जाता है कि श्रद्धालु जो भी आते हैं, नंदी यहाँ पर विराजमान है मंदिर के बाहर, नंदी यहाँ पर विराजमान, जो इनके कान में श्रद्धालु मनोकामना पूरी करके जाते हैं वो जरूर यहाँ पर पूरी होती है, ऐसी मानता है। इसलिए चंडीगढ़ के इस पूरे रीजन में शिवालिक की पहाड़ी के बिल्कुल ठीक नीचे बसा हुआ बनाया गया ये मंदिर, हजारों साल पुराना ये मंदिर जो है। आप नज़ारा यहाँ का दिखाऊंगा क्योंकि मान्यता जिस कदर की मानता, कैमरामैन से कहूँगा पीछे का एक नज़ारा जो है वो दिखाएंगे। कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, कितना उत्साह अपने इष्ट की पूजा करने का, उनका श्रृंगार करने का आज यहाँ पर लोगों में है। महाशिवरात्रि का मौका बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में कहा जाए कि रात 12 बजे के बाद से लाइनें यहाँ पर लगी नजर आ रही हैं। और अब अंदर का एक नज़ारा जो है वो भी आपको जरूर दिखाऊंगा कि यहाँ पर भगवान शिव की जो पूजा वो कैसे की जाती है। पुजारी यहाँ पर जो मौजूद है उनसे भी बात करेंगे। सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश तक से श्रद्धालु यहाँ पर, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते नजर आते हैं। यहाँ जो है जल किस तरीके से चढ़ाया जा रहा है आप देख पा रहे हैं। ऐसी व्यवस्था मंदिर प्रबंधन कमेटी की तरफ से की गई है कि यहाँ से श्रद्धालु बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रोक टोक के सीधा एक तरफ से आते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकले, किसी तरह की दिक्कत परेशानी जो है वो उन्हें ना हो। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ
तमाम तरह की सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराएगी। साथ ही लोगों के लिए तमाम तरह की किसी तरह की दिक्कत परेशानी जो है, अब देख पा रहे हैं कि पूरा सामान लेकर के लोग किस तरीके से पूरा एक सामान, पूरा श्रृंगार का सामान, पूजा का सामान जो है वो लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। श्रद्धालु पहुंचे। कहाँ से आए आप? हरिद्वार से आए थे। स्पेशल यहाँ सकेतड़ी धाम किस लिए पहुंचे? हाँ जी, सकेतड़ी क्यों आए आप? हाँ जी, हरिद्वार से आए जल लेके। जल लेकर के बोलेगा यहाँ सारी पूजा, सारी मन्नत पूरी हो जाती है भोले के दरबार में। किसने बताया आपको ऐसा मन्नत पूरी होती है? यह भोला ही बताता है कि यहाँ मन्नत पूरी होती है। पहली बार आए हो? पहले भी आते हो? नहीं 22 साल हो गए जी यहाँ। लगातार हर शिवरात्रि पर? हर शिवरात्रि सावन में भी और इसमें भी हर साल ले आते हैं। 25 साल। सकेतड़ी धाम आते हो सिर्फ पूजा करने के लिए? कब चले थे वहाँ से? वहाँ से चले थे हम, मान ले 5 दिन हो गए आज। क्या पैदल चल के आते हैं? हाँ जी, पैदल आते हैं। ये आप श्रद्धालुओं की आस्था जो है आप देख सकते हैं कि पैदल हरिद्वार से चल कर के जोड़ा। ये शिव भक्त जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पैदल। ये दंपति वहां से हरिद्वार से जल लेकर के, गंगा जल लेकर के और भगवान शिव की आराधना पूजा करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हुई? हाँ पूरी होती है जी, सारी पूरी होती है। ये है वो आस्था के हर एक मनोकामना जो है वो पूरी होती है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के पुजारी से, उनसे ही बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ चंडीगढ़ नहीं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, राजस्थान, हजारों की संख्या में, जैसा अभी हरिद्वार, उत्तराखंड तक से भी लोग जो है यहाँ पर मंदिर में पुजारी विराजमान है इस वक्त में। और जो एक सीधा शिवलिंग के ऊपर जल आए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु वहां से जल चढ़ा रहे हैं वो सीधा जल जो है वो शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर पहुंचे। ये पुजारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सकेतड़ी धाम से यहीं से हैं? कितने टाइम से आप यहाँ पर? 10-12 साल हो गए। क्या मानता है यहाँ की, क्यों इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं? क्योंकि यहाँ जो है दोनों शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है जी, पांडवों के समय के दोनों शिवलिंग है। तो इस करके यहाँ भोलेनाथ का त्यौहार भी महाशिवरात्रि का पर्व है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक, कितना पुराना कह सकते हैं मंदिर? ये जी पांडवों के समय का कम से कम 5,500 वर्ष पुराना पांडवों का टाइम का मंदिर है जी। ये जो दोनों शिवलिंग है, दोनों अपने आप स्वयं अपने आप प्रकट हुए हैं जी यहाँ पे। दोनों शिवलिंग जो है यहाँ पर वो खुद प्रकट हुए? तो भगवान शिव भी प्रकट हुए थे यहाँ पर और पांडवों ने यहाँ पर पूजा की थी, ऐसा भी सुनने में आता है। अज्ञातवास के टाइम ना यहाँ पूजा करके गए थे जी पांडव, तो इस करके इसकी मान्यता और भी ज़्यादा है। कब से ये लाइनें कब से लगनी शुरू होती है? ये तो शाम को 12 बजे के बाद शुरू हो गया था जी। तो कल रात से 12 बजे से शुरू हुई है, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? ये शाम 10-11 बजे तक चलता रहेगा जैसे। ये रात 10-11 बजे तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं, अब ये एक त्रिशूल भी जो है वो लेकर के, अब चांदी का त्रिशूल बनवा गया है। कहाँ से आए आप? पंचकुला से। तो ये आप देख पा रहे हैं गुप्त एक दान जरूर है, लेकिन चांदी का त्रिशूल जो है वो अब बना करके लाए हैं यहाँ पर। अपने इष्ट का एक प्रतीक जो है, शक्ति का प्रतीक जो है वो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। वो चांदी का त्रिशूल यहाँ पर बनवा करके सकेतड़ी धाम में, तो अब सकेतड़ी धाम की मान्यता कितनी ज्यादा है, क्यों है, वो आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, लोगों का तांता जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। जैसे जैसे जितने लोग अंदर आ रहे हैं उससे ज्यादा दुगनी भीड़ जो है वो सड़कों पर जो है इंतजार करती नजर आ रही है, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कि जैसे दूसरे जो श्रद्धालु हैं वो पूजा करके निकले और उनका नंबर आए, वो अपने इष्ट की पूजा कर पाए। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील सराना, जड़ तक, चंडीगढ़। नजारा सकेतड़ी
अंदर मंदिर के अंदर शिवलिंग, ये प्राचीन वो शिवलिंग जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं धरती से प्रकट हुआ, भगवान शिव यहाँ पर प्रकट हुए थे। यहाँ भगवान शिव ने दर्शन दिए थे और उसके बाद पांडव यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी, यहाँ से आशीर्वाद लेकर के पांडव निकले थे और विजय हासिल की। उसी केतड़ी धाम से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। पंडित जी से बात करने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, कितना पुराना इतिहास है इस मंदिर का? मंदिर का कम से कम 5500 वर्ष महाभारत काल का है। लगा लो महाभारत काल का कब कितने पहले हुई थी, महाभारत काल से ही मंदिर जुड़ा हुआ है। पांडवकालीन है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करा था और उससे पूर्व उन्होंने यहाँ पे भगवान शंकर की पूजा आराधना करी और उसके बाद वो निश्चय ही कुरुक्षेत्र गए। वहाँ उन्होंने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुए और तब से यहाँ पे भगवान शंकर की महिमा नित्य प्रतिदिन तब से चली आ रही है। जो भी भक्त यहाँ पे अपनी मनोकामना लेके आता है, सच्चे मन से जो भगवान की पूजा अर्चना करता है, अवश्य ही उसको मनोवांछित फल मिलता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ सबके जीवन में खुशहाली दें, तंदुरुस्ती बख्शें, स्वस्थ जीवन दें सबको और भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। इसी शुभकामना के साथ सभी भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोले। यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद पांडव जो है कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। जी, यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद पांडव कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना करी। ये इतिहास जो है यहाँ का 5500 साल पुराना, 5500 साल पुराना जो है, 5500 साल पुराना मंदिर और इतिहास, क्योंकि शिव महिमा का गुणगान यहाँ करने के लिए लोग किस तरीके पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले राज्यपाल हरियाणा के वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने परिवार के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और नज़ारा फिर दिखाना चाहूँगा कि अभी भी लोगों का उत्साह किस तरीके से व्याप्त है। कितनी लंबी लाइनें, कितनी दूर तक लाइनें जो हैं, हर तरफ सिर्फ शिव भक्त वो नजर आ रहे हैं, हाथों में जल लेकर के अपने इष्ट का आज पूजन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए लोग बड़ी संख्या में। अभी एक उससे पहले हरिद्वार से जो चल करके एक जोड़ा यहाँ पर पहुंचा था, एक दंपत्ति यहाँ पर पहुंचा था पैदल और नंगे पैर, वो दंपत्ति यहाँ पर पहुंचा। तो यहाँ की आस्था, यहाँ कितना लोगों के अंदर विश्वास कायम है, किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, वो लोगों की आस्था, बात करेंगे कि किस तरह की आस्था लोग आते क्यों यहाँ पर। कहाँ से आए आप लोग? मोहाली सिटी सेंटर से। बुराड़ी से आप यहाँ पर आए हैं? दिल्ली बुराड़ी से? नहीं सर, वो मोहाली सिटी सेंटर। यहाँ क्यों आए? बीच में तो और भी बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ फेमस है सर, अच्छा लगता है, हम लोग को हर बार आते हैं हम लोग। तो ये हर बार यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की लंबी भीड़, फिर इस लंबी और दिन भर ये सिलसिला, महादेव की जय जयकार का सिलसिला जो है आज दिन भर गुंजायमान याद रहेगा। यहाँ पर नारे गूंजते रहेंगे, भगवान शिव का नाम जो है वो हर एक आदमी लेता रहेगा। कैमरामैन अक्षय के साथ सुनील।